नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। संसद का सत्र आज से शुरू हो गया। प्रधानमंत्री समेत सभी सांसदों की जो शपथ ग्रहण है, प्रधानमंत्री ने शुरुआत की और उसके बाद से लगातार शपथ ग्रहण का कार्यक्रम चल रहा है। सभी सांसद अपनी अपनी शपथ ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो आज पहले दिन दिखाई दिया वो था संग्राम, 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 घमासान, घमासान, घमासान। एक तरफ आज जब प्रधानमंत्री पहुंचे संसद में तो उन्होंने कहा कि देश जो है वो नकारात्मक विपक्ष नहीं चाहता बल्कि सकारात्मक चाहता है, और देश शोर शराबे से आजिज आ चुका है और देश चाहता है कि काम हो और सभी लोग अपना काम करें। उन्होंने याद भी दिलाया कि कल का दिन यानी 25 तारीख 25 जून आपातकाल की 50वीं जयंती होने वाली है। आपातकाल में क्या हुआ था यह सभी को पता है। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, लेकिन पलटवार करते हुए विपक्ष ने संविधान की कॉपी हाथ में लेकर एक बार फिर से प्रदर्शन किया। पहले ही दिन विपक्ष ने यह दिखा दिया कि पूरा सत्र वो हंगामे के पूरी तरह से जो आसार जताए जा रहे थे उसको वो हकीकत में तब्दील करता हुआ दिखेगा। अखिलेश यादव पूरे अपने सांसदों के साथ शो ऑफ करते हुए दिखाई दिए और उन्होंने फैजाबाद अयोध्या के जो सांसद बने हैं उनको सबसे आगे रखा था, क्योंकि एक तरीके से वो जीत अखिलेश यादव के लिए बड़ी थी। तो आज अलग अलग तस्वीरें भी दिखाई दी, अलग अलग बयान दिखाई दिए, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पहले ही दिन विपक्ष ने यह दिखा दिया कि संख्या बल, क्योंकि इस बार पिछली बार और 2014 से भी ज्यादा उनको मिला है, तो इसलिए वो सरकार की नाक में दम करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन क्या यह जनता के लिए अच्छा होगा? क्या उन लोगों के लिए अच्छा होगा जो संसद में देखना चाहते हैं बिल पास होते हुए, अच्छी बहस होते हुए? उन सबको क्या जवाब देगा विपक्ष? आज जरा इसी सवाल का जवाब पहले ही दिन संसद का जब सत्र शुरू हुआ है 18वीं तरीके से, तो हम उस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले उन तस्वीरों और बयानों पर नजर डालते हैं और उसके बाद आगे बढ़ाएंगे चर्चा को। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। Without declaring emergency, you are doing it. इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। कहाँ संविधान का कौन सा संविधान बदला जा रहा है? हाँ, संविधान खतरे में है अगर उनका ये सोच है कि जो संवैधानिक संस्थाएं जो कार्रवाई कर रही हैं उसमें सरकार हस्तक्षेप करके रुकवा दे, और नहीं रुकवाएगा तो संविधान खतरे में। देखिए, मुझे लगता है जो जनता से जुड़े हुए विषय जरूर उठाने चाहिए, बट जो भ्रमित करने वाली बातें, जैसे चुनाव में भी जिस तरीके से विपक्ष ने संविधान आरक्षण को लेकर मुद्दा बनाने का प्रयास किया, ये गलत है। देश की समझदार जनता ने इस बार लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए जो मतदान किया है, सबसे पहले मैं जनता का धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। अच्छे दिन का इंतज़ार करते करते लोग थक गए। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में खुशियों के दिन जरूर आएंगे। बार बार संविधान का विषय निकाल कर अपोजिशन ब्लैकमेल करने का काम कर रहा है। एक तो संविधान को माथा टेकर मोदी साहब ने शपथ ली है, और नरेंद्र मोदी जी कोई संविधान बदलने वाले नहीं है, लेकिन उसका एक गलत प्रचार किया जा रहा है। हमारे मांग है कि देश का संविधान को रक्षा करना,
यूनिफॉर्म सिविल कोड चले आएंगे। कभी सेकुलरिज्म संविधान में रहे कि ना रहे तो हम लोग नहीं पता है। हमारे भारत बांग्लादेश में एग्रीमेंट होते हैं, वो पश्चिम बंगाल के सरकार को बुलाते नहीं, एक तरफा सब कुछ कर लेते हैं। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, जिम्मेवार विपक्ष की आवश्यकता है। तो देश क्या चाहता है, जरा आज इसी पर चर्चा करते हैं, क्योंकि 18वीं लोकसभा का पहला दिन थोड़ा सा खुशी भरा होना चाहिए था। थोड़े से चेहरे पर ये भावना होनी चाहिए थी कि जीत कर आए हैं, पहला दिन है, जनता के सामने हम क्या पेश करने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। अब इसकी वजह क्या थी? क्या आपस में चुनाव के माहौल में इतनी ज्यादा छींटाकशी और तकरार हो चुकी है, संबंध ऐसे हो चुके हैं कि अब शायद वो जो विपक्ष और सरकार के बीच का जो माहौल होता था विपक्ष की तरफ से, वो सब दिखाई नहीं दिया। जरा जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, मैं परिचय अपने खास मेहमानों का करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आरपी सिंह जी स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी हैं, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ अनुप्रिया जी हैं, जो कि जेडीयू की प्रवक्ता हैं, और साथ ही हमारे साथ तारिक खान जी हैं, जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। आप सभी का स्वागत है। लेकिन आज जरा शुरुआत में, क्योंकि 18वीं लोकसभा की बात कर रही हूँ, तो आरपी सिंह जी आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। 293 एनडीए और 234 विपक्ष, इस बार ये जो सीटों का एक तरीके से हम कहें सीन दिखाई देगा, ये चुनौती लग रहा है, क्योंकि आज पहले दिन विपक्ष ने अपनी एकजुटता भी दिखाई और ये भी दिखा दिया कि इस बार सब कुछ बहुत आसान नहीं होगा। देखिए, विपक्ष के हर पॉजिटिव काम का स्वागत है, परंतु विपक्ष को ये समझना चाहिए कि एक विपक्ष की भूमिका है विषयों को लेकर। वह पार्लियामेंट को जंतर मंतर ना बनाए, धरना प्रदर्शन की जगह ना बनाए। एक सेकेंडली वहाँ पर थिएटर ना करें, उसको दिल्ली का जो मंडी हाउस में थिएटर है वैसे थिएटर मत बनाए कि वहाँ पर जाकर हम ड्रामा थिएटर सब करेंगे, सब चलने वाला नहीं है। आज शपथ का कार्यक्रम था, आज ये सब प्रोसेसेस होने हैं, अभी 2-3 दिन ये चलेगा, उसमें भागीदारी करें। हाँ, कोई विषय आएगा, जब संविधान को लेकर भी कोई विषय होगा तब आप जरूर आप संविधान की बात करें, और हो सका तो कल का दिन करें ना। 25 तारीख को मैं चाहूँगा कि जितने आज अपने साथ संविधान की कॉपियाँ लेकर आए थे, कल भी जरूर लेकर आएँ, और देश को याद दिलाएं कि अगर इस देश में किसी ने संविधान को तार किया तो 25 जून को कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी लगाकर किया था और पूरी दुनिया में देश को शर्मसार किया था। लोकतंत्र के नाम पर वह काला दिवस कल है, कल भी जरा कॉपी लेकर आए संविधान की, ऐसी पकड़ कर खड़े रहें कि हम संविधान लेकर आए हैं और हम संविधान की चिंता करेंगे। तो क्या है कि सिर्फ एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए करना है तो ठीक है, उनको अगर इसी ढंग से विपक्ष की भूमिका निभानी है तो देश समझ लेगा कि किस प्रकार से एक नेगेटिविटी के साथ ये काम करना चाहते हैं। इनके मन में देश का हित नहीं है। अगर मुद्दे उठाने हैं तो मुद्दे उठाएं, विषय उठाएं, उन विषयों को पर सरकार को घेरे, उसका भी स्वागत है। परंतु ये सब थिएटर देश समझता है, और ये देश का संविधान, मोदी जी भी कह चुके हैं, मैं भी आज वापस से वही बात रिपीट कर रहा हूँ, ये संविधान अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी भी आज आकर बदलना चाहे तो नहीं बदल सकते। ठीक है, प्रोफेसर अजय उपाध्याय, जो बात आरपी सिंह जी कह रहे हैं वही मैं उसी से शुरुआत करना चाहती हूँ। आज तो पहला दिन था, जो भी नैरेटिव था, चुनावी जो स्लोगन्स थे वो चुनाव में हो चुके हैं, उस पर जनता का मैंडेट भी आ चुका है। आज तो एक तरीके से सबको खुशी खुशी शपथ लेनी चाहिए थी, उसके बाद जब एजेंडा आता सामने तब एजेंडे पर बात होती, जो भी विपक्ष के मुद्दे हैं। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि संविधान की कॉपी हाथ में लेकर प्रदर्शन किया गया, संग्राम पहले ही दिन से शुरू हो गया। आज ऐसा क्या हुआ था? आज तो पहला ही दिन था। बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे साथी प्रवक्ता ने भी जो बात रखी है, मैं दोनों का जवाब देना चाहूंगा। पहली बात, आज क्यों ऐसा करना पड़ा? इस संविधान की कॉपी लेकर आने से, संविधान के संदर्भ में एकजुटता दिखाने से मुझे नहीं लगता है कि इस देश के किसी भी साथी को, किसी भी दल के व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई आपत्ति होगी। यदि जिसको आपत्ति है, मैं मानता हूं वाकई वो राष्ट्रद्रोही है, यदि वो संविधान को लेने पर किसी को आपत्ति हो रही है। तो पहली बात।
दूसरी बात, संविधान क्या है? लोकतंत्र की परंपराओं का एक मिसाल है, एक तंत्र है, हमारी आस्था का केंद्र है। आज जिस तरह से प्रोटेम स्पीकर को लेकर के जो बातें हुई, ये परंपरा के विरुद्ध थी। संवैधानिक परंपरा है कि वरिष्ठतम साथी को कहीं ना कहीं उसके लिए स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है और उसके हिसाब से उसमें दलों से ऊपर उठकर आदमी चुनता है और वो जो है शपथ दिलाता है। तो एक प्रतीकात्मक ये बात थी कि मोदी जी के जो पूरे चाल, चेहरा और चरित्र, अनडिक्लेयर डेमोक्रेसी जिस तरह से इमरजेंसी रही पिछले 10 सालों में, जनता ने उसका जवाब दिया और जनता ने जो निर्णय दिया है, जनादेश दिया है, वो स्पष्ट तौर पे दिया है कि मोदी जी आपको स्पष्ट बहुमत नहीं है, जबकि 2 पिछले चुनाव में आपको स्पष्ट बहुमत दिया था। मतलब आपको संवैधानिक परंपराओं का ख्याल रखकर सबको सहमति के साथ आगे चलना है, लेकिन आप फिर वही काम करने लगे। कहावत नहीं है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, अभी भी वही हालत है। ज्ञान देने की बात अभी प्रधानमंत्री जी ने आज पहले ही स्पीच में जो जब शुरुआत की, उन्होंने मीडिया से इंटरेक्शन किया, आप लोगों से इंटरेक्शन किया, तो क्या कहा? बहुत सारी बातें कही, लेकिन एक बार भी उनको देश के ज्वलंत मुद्दों पर जो पिछले 15 दिनों में इस देश में घटना घटी है, चाहे नीट को लेकर के लाखों छात्र सड़कों पर है, उस पर कोई एक बार भी उनके शब्द मुंह से आता तो अच्छा लगता। आतंकवादी हमला 4 हुआ है। अरे सर रुकिए ना, 4 हुआ है। 10 सेकंड सिर्फ 10 सेकंड। 4 घटना हुई जम्मू कश्मीर में, उस पर एक शब्द कोई बात रखते। ट्रेन जो है दुर्घटना में दर्जनों लोग मरे और सैकड़ों लोग घायल हुए, उस पर कोई बात रखते। 3 मामले जो है, शिक्षा मंत्री फेल हो गया है, रक्षा मंत्री फेल हो गया है और रेल मंत्री तो डिरेल हो गया है। प्रोफेसर अजय, एक बार इस पर चर्चा। प्रोफेसर अजय, अब क्योंकि आप इतिहास की भी बात याद दिला रहे हैं, आपने खुद ही प्रोटेम स्पीकर की बात कही, तो मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, एक एग्जैक्टली वही बात हो रही है कि नैरेटिव कैसे बिल्ड किया जाता है, क्योंकि आप बार बार इतनी बार सत्ता में रहने के बाद भूल जाते हैं कि इतिहास क्या कहता है। 1956 भूल गए, 1977 भूल गए। उन दोनों सालों में क्या इस परंपरा जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसका ध्यान रखा गया था? नहीं रखा गया था कि जो सबसे सीनियोरिटी वाइज सबसे ज्यादा जिनका कार्यकाल रहा सांसद के तौर पर, उनको क्या रखा गया था प्रोटेम स्पीकर के तौर पर? नहीं रखा गया था। तो इसलिए इतिहास जब याद दिलाते हैं तो एक बार अपना इतिहास देखना तो पड़ता है ना। फिर वही नैरेटिव वाली बात है कि देश को बताना कुछ और है और हुआ कुछ और था जब आपकी सरकार थी तब। उत्तर देने दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। मीडिया के साथी होने के नाते आपको प्रतिपक्ष से कड़ा प्रश्न पूछना चाहिए और करना भी चाहिए। नहीं, मैंने तो अच्छी बात कही, आपके हित में कही, मैंने तो आपके हित में कही। प्रतिपक्ष में अब आप हैं, सरकार में सबसे ज्यादा आप रहे हैं, तो इतिहास भूल जाए, इतिहास की किताबें हटा दें, देश का इतिहास हटा दें। मतलब आप इसमें चिड़चिड़ापन क्यों हो गया? मैं तो आपके क्योंकि आप फिर वही बात कर रहे हैं ना कि मीडिया के लोगों को अच्छे से, अरे भाई, मीडिया के लोगों को विपक्ष से कड़ा प्रश्न करना चाहिए और मैं तो स्वीकारता हूँ। ये कड़ा प्रश्न नहीं है, ये इतिहास बताना है। मैं यही मैं प्रश्न नहीं, ये जानकारी है। भैया बीच में यदि आपसे हमको डिस्कशन करना है, अरे सर तो आप ऐसे ना कटाक्ष मत तो आप बात तो रखने। नहीं, कटाक्ष क्या है इसमें? ये मीडिया का काम नहीं है प्रतिपक्ष से भी प्रश्न करना, ये कोई कटाक्ष नहीं है। मैं चाहता हूं कि हमसे प्रश्न हो और आप जैसे पत्रकार हमसे हमेशा बात है। बताइए। अब बात है कि आपने ही कहा और बहुत अच्छी बात है, इतिहास को याद करा करके मुझे अच्छा लगा भाजपा के साथियों को कि कम से कम इतिहास उनको याद आया। हालांकि ज्यादातर इतिहास ही याद आता है। क्या इतिहास को याद करके ये जस्टिफाई करना आप चाहते हैं कि प्रोटेम स्पीकर का जो पद आपने अभी किया है ये सही किया है? नहीं किया है। इतिहास में गलती हुई तो क्या आप भी आज गलती करने के स्थिति में हो और उससे जस्टिफाई आप करेंगे? मैं ये प्रश्न करना चाहता हूं अपने साथ। अब मैं जवाब ले लेती हूं। आपने गलती मानी, लेकिन क्या अच्छी बात है, आपका बड़प्पन है कि आपने माना कि कांग्रेस के रिजिम में गलती हुई। क्या यदि गलती कभी इतिहास में हुई है तो आज आप उसको जस्टिफाई करने के लिए? ठीक है, वो गलती थी। ओके, आपने किया, उन्होंने अपनी गलती मान ली। अब इमरजेंसी जो थी गलती थी, हम स्वीकारते हैं, इमरजेंसी हमने गलती की थी, लेकिन इमरजेंसी पर अब नहीं करेंगे। इमरजेंसी पर अभी नहीं आई, अभी तो प्रोटेम की बात चल रही थी। उन्होंने माना कि 2 बार अगर कांग्रेस के रिजिम में गलती हुई है तो आप क्यों उस गलती को दोहरा रहे हैं? देखिए, आपने सिर्फ उनको इतिहास सिर्फ बताया सिर्फ आपने, और उन्होंने किस प्रकार आपके ऊपर टिप्पणियां करी? उन्होंने क्या कोई टिप्पणी नहीं। सब अरे आपको टोका क्या? अच्छी बात है उनको रीमा जी अरे आपको टोका क्या? मैं आपको 10 बार बीच में टोक सकता था। अरे अजय उपाध्याय जी, बीच में सुनने की थोड़ी क्षमता मादा रखो ना। ये आप भारी भरकम शब्द मत बोलिए। हिम्मत तो ये रीमा का शो है, पार्लियामेंट की डिबेट नहीं है आपकी।
मुस्कुरा रहे हैं तो हिम्मत कहाँ से बीच में आ गई? रीमा जी का शो नहीं ये है, राहुल गांधी की छाप, ये राहुल गांधी का जो का शो है। अरे राहुल गांधी की नकल करनी है तो पार्लियामेंट में जाकर करना, रीमा के शो में क्यों करनी है? वहां पर भी यही सब करते हैं, वहाँ पार्लियामेंट चलने देते, हल्ला करते रहते हैं, अच्छी बात नहीं ना। यहाँ पर तो रीमा जी के शो में तो कुछ मान मर्यादा रखो ना, कुछ परंपराएं ठीक करो। रीमा जी के शो की कुछ परंपराएं हैं, अरे रीमा जी के शो की कुछ परंपराएं हैं ना, उन परंपराओं को तो मानो कम से कम। या वो कुत्ते की पूंछ की तरह 10 साल बाद वैसे वैसे रह गया, पूंछ की तरह वैसे वैसे रह गया, 10 साल बाद पूंछ निकली वैसी वैसे निकलेगी। अच्छी तरह से अच्छी लैंग्वेज में बात करते हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष मत कीजिए, एक दूसरे पर ऐसे कटाक्ष मत कीजिए। चलिए ठीक है, स्टूडियो में बैठ के बदतमीजी करवा अरे रहे आप हैं। क्या कर रहे हैं? आप जो मर्जी करें, सब ठीक है, आप जो सब करें सब जायज है। पॉइंट पर रहेंगे और भी मेहमान वेट कर रहे हैं। आतंक फैलाना चाहते हैं। अरे आतंक तो आपने फैला रखा है, आतंक तो आपने फैला रखा है। 99 सीटें आई हैं कुल मिलाकर, फिर भी आप ऐसा सोच रहे हैं सत्ता में है। अपने नेता को बोलो, किसी डॉक्टर को दिखाया जाकर, वो किसी मनोवैज्ञानिक को जाकर दिखाए और उससे पूछे कि मेरी सेहत ठीक है या नहीं है। अपनी सेहत के बारे में चिंता करनी चाहिए, मर्यादा नहीं है। किसी मनोवैज्ञानिक से जाकर सेहत की चिंता कराओ अपने नेता की, जो 99 सीट पाने के बाद भी अपने आप को प्रधानमंत्री मानकर बैठा देश का। वो आज ही समझ कर बैठा कि उसको मत मिला है, उसको मैंडेट मिला है, पूरी तरह सफाया कर देगा। अहंकार इसी तरफ। चलिए अहंकार तो यही अहंकार भी दिख रहा है आपको। रीमा जी ने एक बात बताई, जब आप बोल रहे थे आपके बीच में कोई नहीं बोला ना अजय जी, जब आप बोल रहे थे आपके बीच में कोई नहीं बोला, तो अब मैंने उनसे सवाल किया तो उनको बोलने दीजिए ना, बीच में मत बोलिए। कोई बोल रहा अरे भाई अपनी बारी में सब लोग बात करेंगे। अच्छा अजय सुनो, अजय उपाध्याय सुनो, आपने रस्सी का बल की बात करी तो सब ठीक था, आपने रस्सी जल गई बल नहीं, आपने कहा रस्सी जल गई, वो ठीक था क्या मामला? आपके साथ रह के स्टूडियो का अजय जी, ये बहुत ही हिट एंड रन वाली पॉलिसी संसद में तो चलती है, यहाँ मत चलाइए ना शो में कि अपनी बात भी बोलेंगे, अपनी बारी में भी बोलेंगे और जब कोई और बोलेगा तब भी हम ही बोलेंगे। ऐसे सही नहीं होता। जनता के मुद्दों को अपनी बारी में भी बोलेंगे, फिर जब किसी और को मौका देंगे तब भी हम ही बोलेंगे, अकेले आप नहीं बोलेंगे ना अजय उपाध्याय। दोनों बैठ। अब आप एक सेकंड शांत रहिए, शांत रहिए अजय जी। अजय जी मैं बहुत आदर से आपसे कह रही हूँ, शांत रहिए। अब आप अकेले नहीं शो में बोलेंगे ना, बाकियों को भी मौका देना। एक बार भी उन्होंने आरपी सिंह बोलेंगे, अब आप नहीं बोलेंगे बीच में। आरपी सिंह ने नहीं, आप बीच में नहीं बोलेंगे। अपनी बारी में आप ऑब्जेक्शन रखिए, अपनी बारी में आप कुछ भी बोलिए, आपको मौका दिया जाएगा, लेकिन उनके बारी में नहीं बोलेंगे। यूज कर रहे हैं, उनकी बारी में नहीं बोलेंगे, हमारे नेता के लिए उनकी बारी में नहीं बोलेंगे, आप अपनी बारी में बोलेंगे। आरपी सिंह जी बोलेंगे, नेता के लिए सबको म्यूट रखिए, बाकी और सिर्फ आरपी सिंह जी की आवाज जाएगी। चलिए ठीक लग रहा। चलिए मैं वापस रिपीट करता हूं, और अगर इनको बुरा लगा तो मैं दूसरे ढंग से बात कहता हूं। कई बार आदमी को गले से नहीं उतरती बात, मैं मनोवैज्ञानिक की बात छोड़ता हूं, कई बार आदमी को गले से नहीं उतरती बात कि वे चुनाव हार चुके हैं और वो मान्य करें कि 99 सीट आई हैं और सारी मिलाकर भी विपक्ष में बैठने के लिए, अगर सो कॉल इंडिया अलायंस बचा है तो उनको भी मिलाकर विपक्ष में बैठने के लिए है। आज इंडिया अलायंस भी कितना बचा है पता नहीं, आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या है, कांग्रेस के साथ है या नहीं है, वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है या नहीं है, या लेफ्ट पार्टी आज इंडिया अलायंस का हिस्सा बचेंगे नहीं बचेंगे, वायनाड के अंदर दिख जाएगा। अभी ममता बनर्जी के बारे में स्थितियां बहुत क्लियर नहीं है कैसे क्या रहेगा, तो इसलिए और इनकी पार्टी के अंदर भी कितने लोग बचेंगे क्या बचेंगे, आज भी ये सो कॉल करें कि हमारी मनोवैज्ञानिक हार हो गई है, ये इनके नेता कह रहे हैं। तो मैं उनको कह रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा कि उनको किसी मनोवैज्ञानिक को दिखाना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी के लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं। आज भी उनकी पार्टी के नेता, बड़े बड़े नेता अभी हरियाणा के अंदर उनके नेता छोड़कर आ गए। तो इस प्रकार असल में क्या कि ये गले से उतारने वाली बात है, उतारो और मानो, मान्य करो एक विपक्ष की भूमिका, और एक लोकतंत्र में जिस प्रकार से भूमिका होनी चाहिए उस ढंग से निभाओ। और आज पहला दिन है, कल दूसरा तीसरा दिन, अभी ये जो पूरा हफ्ता है ये सिर्फ शपथ ग्रहण का है। यहाँ पर आप ये सब करेंगे, संविधान की कॉपी लेकर आएंगे, तो कल भी मैं चाहूँगा, मैंने जो कहा शुरू में बात कि वो कल भी लेकर आइएगा, कल भी कस्में खाइएगा, कहिएगा कि हमसे गलती होगी। ये कल अपने नेता को बोलना है, राहुल गांधी जी को, कि कल वो पार्लियामेंट में संविधान की कॉपी लेकर आएंगे, बोले मुझसे गलती हो गई थी, हमारी पार्टी से, हमारी दादी से गलती हो गई थी, इन्होंने संविधान का दत्ता बनाया था और संविधान को उन्होंने नुकसान पहुंचाया था, ऐसा अगर कल भी बोले, वो जरूर बोले। परंतु जो मूल बात है, जो मूल बात है, मैं वापस से अपील करूंगा अजय उपाध्याय जी, यहाँ पर भी और सदन में भी विपक्ष की भूमिका की तरह निभाएं। यहाँ तो चलो आप डिबेट में आप बराबर का हिस्सेदार, परंतु एक विपक्ष की भूमिका की तरह काम करें और अच्छे विपक्ष का काम करें, विषयों पर बात करें, ये सब थिएटर नहीं। ओके, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अजय जी आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ, अनुप्रिया जी और तारिक जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास भी आना है मुझे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिए 5 की पंचायत।
जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चलिए, DD न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। और अब मैं जरा तारिक जी आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि तारिक जी, आज हमने देखा अखिलेश यादव, जाहिर तौर पर उनके लिए जीत का जश्न बड़ा है क्योंकि इतने सारे सांसदों को लेकर वो आए, लेकिन ये अयोध्या से अचानक इतना प्यार कैसे हो गया कि उन्हीं के सांसद को आगे हाथ में हाथ डालकर लेकर आए, सबसे आगे पिक्चर्स में उनको रखा, फिर सबसे ज्यादा बयान भी उन्हीं को देने के लिए कहा गया। ये क्या कुछ खासियत थी क्या, या बाकियों के काम में कुछ ढील रह गई थी? बड़े पुराने साथी हैं उनके, नेताजी के साथ रहे हैं, 7 बार विधायक रहे हैं, नेताजी पार्टी संस्थापक के रूप में उन्होंने काम किया है, इसलिए वो भी मानते हैं अखिलेश जी को और अखिलेश जी भी उनको मानते हैं। मुझे लगता है इसलिए साथ गए होंगे। बाकी सारे सांसद एक समान होते हैं, किसी भी पार्टी के हों, हमारे हों, बीजेपी के हों। नहीं, मैसेज देना था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अब वो वहां पर रहे होंगे उस वक्त आके। बहरहाल सभी सांसद हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। अब ये जरूर है कि वो एक इम्पोर्टेंट सीट थी इंडिया की, जिसको जनता ने विश्वास हमारे लिए जिता, हमें दिया, उसका हम धन्यवाद करते हैं। अभी शायद बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा ना कि वहां पर कुछ मंडी बनाने की कोशिश कर रहा हूं। एक पिक्चर में दिखा रहा हूं, ये देखिए। इसमें क्या है ना कि सुषमा स्वराज हैं और नजमा हेपतुल्ला हैं, ये लोग वही गांधी प्रतिमा पे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये लोग क्या बीजेपी पार्टी में हैं या थे, नहीं है, मैं जानता नहीं हूं, क्योंकि मुझे सुषमा जी इस दुनिया में नहीं है अब, तारिक जी। बीजेपी के लोग भी ऐसे ही प्रदर्शन करते थे, मैं ये कहना। हाँ, करते थे ना मैम, मैंने फोटो दिखाई। क्या जो दुनिया में नहीं है उसकी फोटो नहीं दिखा सकते? नजमा हेपतुल्ला है और आपकी मरहूम सुषमा स्वराज जी हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि लोकसभा के बाहर भी और अंदर भी पार्टियां अपने अपने तरीके से विरोध करती रही। अगर आप कर रहे थे उस वक्त में वो सही था, और अगर हम अभी कर रहे हैं तो हम गलत हैं। कैसे इस बात को दुनिया का कोई आदमी कैसे जस्टिफाई करेगा? या आप करा सकती हैं तो प्लीज मुझे कराइए। नहीं, पॉइंट वही था ना कि पहले दिन क्या जरूरी था? कल से जब सरकार का एजेंडा सामने आ जाता कि सरकार नीट पर बात कर रही है या नहीं कर रही है, सरकार जो नैरेटिव सेट हुआ उस पर बात करेगी या नहीं करेगी, जिसका जिक्र यहाँ अजय उपाध्याय जी ने दिया कि रेल हादसा हुआ, उसका जिक्र इस सत्र में किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अगर ये एजेंडा क्लियर हो जाता कल के बाद, तब प्रोटेस्ट करना समझ में आता है। लेकिन आज पहले दिन जब अभी एजेंडा ही नहीं पता कि क्या होने वाला है, तो किस लिए था? देखिए, बीजेपी अपने हिसाब से अपनी तानाशाही फिर से चलाना चाहती है। ये आज ही उसने प्रोटेम स्पीकर वाले मामले से जाहिर कर। सर, उसका जवाब मैंने अभी दिया और इतिहास भी बताया। एक और दलित है इनके यहाँ, उनका नाम शायद रमेश वेणुगोपाल है, वो भी 7 बार के MP, उनको क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया बताइए? तो इसमें भी दलित वाला कार्ड देखा जा रहा है। हम देख रहे हैं। जब आप प्रेसिडेंट को बनाएंगे तो कहेंगे कि आपने एक पिछड़े समाज को बना दिया, और जब नहीं बनाएंगे तो हम मुद्दा ना उठाएं। मतलब मैं हम लोगों के सर पे गधा लिखा है क्या? इडियट्स लिखा हुआ है क्या? मतलब देश में हर काम इसी हिसाब से होगा, जाति क्या है उसी हिसाब से सब पिक एंड चूज किया जाए। जब आपने प्रेसिडेंट बनाया तो आपने नहीं बताया कि हमने एक पिछड़ी जाति का प्रेसिडेंट बना दिया? नहीं चिल्लाया? क्रेडिट लिया या नहीं लिया? हाँ या ना? हाँ या ना? और जब आप कोई भी काम करेंगे जिसमें जो काम हमें लगेगा दलित विरोधी है, तो हम क्या पहले लिखित में परमिशन लेंगे प्रधानमंत्री से कि भैया इस बात को कहते हैं हम लोग, साहब कहते हैं हम लोग, क्या बोल रहे हैं साहब? कह दीजिए तो बोल, क्यों ले परमिशन भाई? संविधान हमको इजाजत देता है। हम कह रहे हैं कि 2 दलित नेता थे, एक कांग्रेस के थे और एक आप ही के पार्टी के थे, क्यों नहीं बना? ठीक है, टाइप ऑफ एम्पावरमेंट। अनुप्रिया जी जरा इंतजार कीजिए, क्योंकि एक बड़ा आरोप लगा है कि मैं आरपी सिंह जी से जरा जवाब ले लूं, फिर मैं आती हूं आपके पास। आरपी सिंह जी, जवाब देखिए, पहली बात तो जो उन्होंने फोटोग्राफ दिखाई वो सुषमा स्वराज जी की सदन के जब सत्र चल रहा था, वो पहले दिन की बात नहीं थी जी,
और अभी कोई एजेंडा तय नहीं हुआ। ये जिस जिस जो बात आपने कही कि एजेंडा आज तय नहीं हुआ कि क्या एजेंडा होगा, और ये क्या देश को इसी बात में बांटना चाहते हैं क्या? वो उड़ीसा के हैं, 7 बार के कॉन्टिन्यूस सांसद हैं, लगातार बने हुए सांसद हैं। अब उस पर भी इनको अगर उड़ीसा वालों से इतनी चिड़ है तो वहाँ इनका मालिक को ये कांग्रेस और ये विपक्ष पार्टी तय कर ले कि इनको उड़ीसा वालों से इतनी चिड़ है या उड़ीसा वालों पर इतनी खींच है इनको को उड़ीसा से इनको सूफड़ा साफ कर दिया उड़ीसा वालों ने। इसमें मतलब नहीं, उड़ीसा में समाजवादी पार्टी का तो कोई एंगल ही नहीं था। नहीं, कांग्रेस अलायंस है ना, बेसिक समाजवादी पार्टी तो आज पिछलग्गू वो है। दलित वाला एंगल दे रहे हैं कि वो दलित आपकी पार्टी में थे और आज उनको आपने नहीं कांग्रेस पार्टी वो अखिलेश जो हैं वो आज पिछलग्गू बन गए हैं कांग्रेस पार्टी के। वो दिख रहे हैं ना, वो जो उनको कहा था वो आज उसी हिसाब से चल रहे हैं जी। बिल्कुल वो पिछलग्गू बन गए क्योंकि इनको खींच है, कांग्रेस को खींच है, चिड़ है कि उड़ीसा से कोई व्यक्ति क्यों आगे बढ़े या उड़ीसा के व्यक्ति को मान सम्मान क्यों मिले। कांग्रेस को खींच है या सपा को, किसकी बात कर रहे हैं? कांग्रेस सपा एक है, आज कोई अलग अलग नहीं है। सपा कांग्रेस की पिछलग्गू है। आज जो राहुल गांधी चाहेंगे वो अखिलेश यादव करेंगे। वो कल तक गाली खाते थे उनसे, कल तक गाली खाते थे, आज पिछलग्गू बन गए। कल तक वो कहते थे अरे कौन अखिलेश ऐसे बोला गया था ना, आज वो पिछलग्गू बन के दिख रहे हैं। माफी चाहता हूँ। अरे आपको अपने नेता की मर्यादा नहीं पहली तो क्या कर सकते हैं? हमारे पास क्या इलाज है उसका? आपके नेता को अपनी खुद की मर्यादा पहली नहीं क्या कर सकते हैं? अब सरदार जी सुन लीजिए, देखिए हिंदुस्तान की राजनीति में जब आप ये वाला विषय लेके आएंगे ना कि किसी ने किसी को क्या कहा, तो आपके ऊपर 15 उंगलियां उठेंगी। देखिए आप, मैं एक उंगली उठाने जा रहा हूं, मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। भारत का सबसे झुट्टा आदमी नरेंद्र मोदी और यूपी का सबसे झुट्टा आदमी योगी, मैं नहीं कहा, ओम प्रकाश राजभर कहे, उनको आज गले लगाए हैं। अब फिर वो पलटी मार रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी ने हमको हरा दिया। उस बात का इससे क्या लिंक था? लिंक ये है कि ये कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस हमारे कांग्रेस में मनमुटाव था, उन्होंने अखिलेश कहा। अरे आपके तो दोस्ती होने के दौरान का, आप तो रोज गले मिलते थे, उसके बीच में कहा आप इंडियन अलायंस का हिस्सा थे, वो आप विपक्ष में नहीं थे। आप अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी अलग अलग नहीं थे, वो दोनों गठजोड़ में थे, दोनों गठजोड़ में थे। इंडियन अलायंस की बैठकें हो चुकी थी, उसके बाद उन्होंने शीशा से हारिया अखिलेश बाबू को। मैम देखिए कितना बड़ा नेशनल चैनल है, कितने कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हो सकते हैं। नहीं, मैं तो कंस्ट्रक्टिव ही बात कर रहा था, आपने डिस्ट्रक्टिव बात करी। आपने ही आज सारे नेगेटिविटी से शुरू किया। आपने जो एजेंडा शुरू किया पार्लियामेंट के अंदर वो नेगेटिविटी वाला था नहीं था। अरे आज का दिन आप संविधान की सौगंध लेते, ओथ लेते, आप मेंबर पार्लियामेंट की ओथ लेते, वो ठीक थी बात। अभी 3 दिन बाद एजेंडा आएगा, जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा तब एजेंडा आएगा, तब आप सारी बात रखते हैं ना जो कहा गया, जो आप आरपी सिंह जी वो पॉइंट उठा रहे हैं प्रोटेम स्पीकर को लेकर कि प्रोटेम स्पीकर से ही आप लोगों ने एक तरीके से दिखाया कि विपक्ष जो है उसको साथ नहीं लेना, वो ये पॉइंट उठा नहीं, विपक्ष का साथ मतलब एक प्रोटेम स्पीकर को मिलाकर 3 या 4 या 5 दिन की बात है। इससे वो दलित वाला उन्होंने एंगल दिया ना। हाँ, वो कुछ भी एंगल देंगे, मैं कह रहा हूँ कुछ भी एंगल देंगे उनको, क्योंकि मैंने कहा ना कि उनको अपने साथी हैं, उनका सुफरा साफ किया हम लोगों ने वहां पर, बीजेडी और हम लोगों ने इनके लिए अनुप्रिया जी को डिबेट में लेकर आना चाहती हूं। अनुप्रिया जी, क्योंकि ये जो जाति की बात है ये तो बिहार से भी शुरू हुई थी, जो बात अखिलेश यादव उठा रहे हैं या फिर कि अजय उपाध्याय जी, राहुल गांधी ये सब उठा रहे हैं, जातिगत जनगणना तो करवाई थी नीतीश कुमार ने। आपको भी ऐसा लगता है कि प्रोटेम स्पीकर इतना बड़ा मुद्दा है और खासकर जो दलित वाला एंगल दिया है अभी तारिक जी ने, उस मुद्दे पर कुछ बैकफुट पर हैं आप, ऐसा लग रहा है? रीमा जी, आज 18वीं लोकसभा के प्रथम दिन था और इस प्रथम दिन में हमें यह दिखना चाहिए था कि देश में पक्ष और विपक्ष मिलकर सशक्त भारत, मजबूत लोकतंत्र और जनहितकारी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ेगी। लेकिन पहला ही दिन इनके, और यहाँ अभी सपा के प्रवक्ता के स्टेटमेंट से यह साबित होता है कि किस तरह देश में जाति धर्म में बांट की राजनीति करना चाहते हैं। इनको अब भी इनको समझ में नहीं आया कि देश की जनता ने इन्हें क्यों नकारा है। ठीक है, मुबारक है, आप मजबूत लोग विपक्ष के रूप में जरूर आए हैं, लेकिन आप इस चीज को समझिए, अगर इसी तरह की आपकी नीति रहेगी तो देश की जनता विकास चाहती है, ना कि आपकी जाति और धर्म की राजनीति चाहती है। अरे भाई प्रोटेम, आप स्पीकर में इतना जल्दी घबरा गए और एक दिन में इतना तांडव आपने दिखा दिया। यह दिखा दिया कि आपने पिछले 10 साल में किस तरह से अगर जनहित के मुद्दे पे बातचीत हुई, आप संसद में मौजूद नहीं रहे, आप वॉकआउट करके चले गए और आपने यह बता दिया, आज ही बता दिया देश की जनता को
कि आप पूरे 5 साल किस तरह से सदन को चलाएंगे, क्योंकि आपके लिए जनहित के मुद्दे महत्वपूर्ण नहीं होते, आपके लिए जाति, आपके लिए धर्म मुद्दे होते हैं। और जाति और धर्म अगर आपको चाहिए देश के विकास को, आपने रीमा जी मुझे याद दिलाया जातीय आधारित जनगणना के बारे में, वो एक ऐसा कदम है जहां के बिहार में विकास के मुख्य धारा से जो जाति, जो धर्म के लोग अभी भी नहीं जुड़ पाए हैं, उन्हें मैं कहती हूँ रिजर्वेशन के थ्रू उन्हें विकास में जोड़ना, ना कि हम राजनीतिक करने के लिए। हमारे नेता ने कभी यह नहीं कहा, हमारे नेता ने उसका ढिंढोरा नहीं पीटा, उसके आधारित जो हमारे आंकड़े आए उसके हिसाब से हमने रिजर्वेशंस का, हमने परसेंटेज को बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? क्योंकि देश में अगर बिहार की, मैं बिहार में फिर बोल रही हूँ और जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि हमें जो बिहार मिला था 2005 में, उसकी स्थिति यह थी, ना ही वह सामाजिक रूप से, ना ही राजनीतिक रूप से, ना ही आर्थिक रूप से बिहार वैसा था जो बिहार देश के विकास की मुख्य धारा से जुड़ पाए। पिछड़ी हुई बिहार थी, लेकिन आज बिहारी और बिहार अपने आप में गौरवान्वित है क्योंकि नीतीश कुमार जी वहां के शासन कर रहे हैं। और लोकसभा चुनाव में आपने सीट के अनुसार भी, आपको याद होगा कि कैसे जो इंडिया अलायंस, जो आज अपने आप को अलायंस करा, जो कि मैं मानती हूँ कि बिखरी हुई अलायंस है, कहीं से भी अलायंस इनका नहीं है। ये जितना भी राग अलाप ले, मैं आपको तय मान के रखिएगा कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कभी भी एक मंच पे नहीं आएंगे। एक मंच पे है, अभी तो है, आज की डेट में तो है एक मंच पर। लोकसभा चुनाव में आप पहले देखा होगा, अभी तो है एक मंच पर, अभी तो कहां सीट बंटवारा हो गया था इनका, कहां चुनाव इन्होंने साथ में लड़ा। ये तो मजबूरी है कि अपने राजकुमार की राजगद्दी बचानी है, वो परिवार की राजनीतिक। आपकी बात पर लगातार तारिक जी मुस्कुरा रहे हैं। एक मिनट आरपी सिंह जी, तारिक जी ये मुस्कुराएंगे तारिक जी, लेकिन इनके पास में मुद्दे पे बात करने आप लोग ये बेसिक चीज क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? तारिक जी और अजय जी, प्रोटेम स्पीकर जो है वो 3 से 4 दिन की उनका एक प्रोसीजर जो उनको फॉलो करना होता है वो इतना होता है। उसके बाद असली लड़ाई होगी जब स्पीकर बनेंगे, उस वक्त आप लोगों का विरोध होता है तो समझ में आता। मतलब प्रोटेम स्पीकर को लेकर के भी आप लोगों ने विवाद खड़ा कर दिया और जवाब दे दिया आपको अभी उन्होंने। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर सिर्फ 4 दिन के लिए होता है, यही लोग समझ लेते ये बात। हम तो ऑफर दे रहे हैं, अपने यहाँ वाले दलित को बना देते हैं। आप लोग जब थे सत्ता में समझते थे क्या? मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ। अच्छा चलिए, जिसको बना दिया उसको बना, क्या विरोध किया था? चलिए बना दिया। गोविंद जी का क्या विरोध किया था सपा ने? मैं जेडीयू के प्रवक्ता का जवाब दे दूं। देखिए मैम, जातिगत जनगणना कराने वाला, सर्वे कराने वाली पार्टी आज अगर नीतीश जी सुन लेंगे तो बड़ा नाराज होंगे। वो कह रही है कि जातियों में बांट। अब आप बताइए, जिसने सार्वजनिक रूप से बताया कि 55-60% यहाँ ओबीसी है, पूरे देश को बताया कि आप सबसे ज्यादा हो, वो पार्टी हमसे आज कह रही है कि आप जातियों की बात कर रहे हैं। अब बताइए, इस पे नीतीश जी बड़ा नाराज हो जाएंगे, त्यागी साहब भी नाराज हो जाएंगे, तमाम नेता जिनका दीजिए ना, अनुप्रिया जी झेल लेंगी, उनको देखना है, आप क्यों इतना दुखी हो रहे हैं? सब आप मत करिए, आपका एक सेकंड मैम समझिए, तो इनका कोर एजेंडा यही है मैम। अगर ये सब कहेंगे तो विधानसभा का चुनाव हार जाएंगे। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेंटर की राजनीति के चक्कर में आप जवाब आप ही को देना है, पूरी बात सुन लीजिए, 5 सेकंड में कंप्लीट करता। केंद्र के राजनीति और बीजेपी के पिछलग्गू बनने के चक्कर में अपने मूलभूत आधार समाजवाद का नारा, इसको मत भूलिए। जेपी साहब को मत भूलिए, लोहिया साहब को मत भूलिए। याद दिला रहा हूं क्या कह के गए जेपी साहब और लोहिया साहब। इसीलिए आपने जातिगत जनगणना कराई और आज आप हम कह रहे हैं कि एक दलित को प्रोटेम स्पीकर बना देना, तो आप कह रही हैं कि हम जाति ठीक है, जातिगत क्विक रिएक्शन अनुप्रिया जी, फिर ब्रेक लेना है, फिर अजय जी। हाँ देखिए रीमा जी, एक कहावत है, आज सदन का चेहरा और इनके बोल यह बता रहे, अधरी गगरिया छलकत जाए, भरी गगरिया थरथर जाए। जिन्हें आधा ही अभी मिला है मौका और आप विपक्ष में ही हैं, लेकिन इतना छलक रहे हैं कि आप हमें बता रहे हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। अब सुनिए, जाति आधारित जनगणना को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया, जन कल्याण का मुद्दा बनाया। राजनीतिक जाति आधारित गणना से हमने रिजर्वेशन की संख्या को, प्रतिशत को बढ़ाया कि जिसमें विकास की मुख्यधारा से जुड़ पाए। हमने यह ढोंग नहीं रचा कि हमने दलित को, महादलित को, अति पिछड़ा को यह दिया, हमने कर दिखाया बिहार में। अगर आप मुझे कार्य की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं, आपको बहुत पहले सत्ता मिली थी आपको उत्तर प्रदेश में, लेकिन आपने कार्य नहीं किया, इसलिए सत्ता से बाहर आते हैं। अब हमारी सुनिए, 2005 से लगातार बिहार में जरूर गठबंधन बदली है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का कार्य है। क्यों है? क्योंकि 2005 में बिहार पहला राज्य था जिसने
दलितों को, जो दलित महादलित होते हैं उनको दो भागों में बांटा, अति पिछड़ा को पिछड़ा अति पिछड़ा में बांटा। कितनी बांटा? अब सुनिए, आप मुस्कुराएंगे, मुझे पता है कि अभी आपकी आधी संख्या है, इतनी ही आप छलकेंगे, क्योंकि इसलिए कि विकास से जो आपकी नीति थी ना, जो कांग्रेस, जो तथाकथित कांग्रेस जिसकी सरकार थी, जिसने बिहार को हमेशा उपेक्षित किया, बिहार के आम आवाम की जो है विकास को कभी आगे बढ़ने नहीं दिया, हमें हमारी विकास से रोक के रखा, इसलिए हमारी सरकार ने अपने हिसाब से फैसला लेकर के बिहार की विकास की प्रगति में, क्योंकि निशाना आप अजय उपाध्याय पर लगा रहे हैं तो मैं उनसे जवाब लूंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे और जरा फिर इतिहास की बात होगी अजय जी, क्योंकि इतिहास के ही पन्ने हैं जो कल भी खंगाले जाएंगे और आज भी खंगाले जाएंगे। मैं आती हूं आपके पास, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए 5 की पंचायत। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। कम ऑन बॉयज, लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो RBI के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही RBI का ओम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आप देख रहे हैं 5 की पंचायत और प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी, क्योंकि TR बालू, सुदीप बंदोपाध्याय, के सुरेश, सभी लोग अब तो आपके अलायंस में ही हैं। ऑफिशियली तृणमूल कांग्रेस वैसे नहीं थी, लेकिन चुनाव के बाद तो अनाउंस कर ही दिया था। प्रोटेम स्पीकर के साथ देने के लिए जो एक कमिटी, या यूं कहेंगे कि उनका साथ देने के लिए जो एक पैनल बनाया जाता है, उसमें शपथ ना लेना पहले दिन, उस पर भी प्रोटेस्ट करना, यही तो इतिहास है ना जिसकी याद दिलाई जा रही है और कल भी दिलाई जाएगी। आज तो बीजेपी ने साफ कर ही दिया है कि कल आपातकाल के 50 साल पर बात होगी कि आखिर संविधान की धज्जियां किसने उड़ाई थी। तो जो RP सिंह कह रहे हैं उस पर मैं जवाब चाहूंगी, और JDU प्रवक्ता जो कह रही हैं कि क्या कल राहुल गांधी इस संविधान की कॉपी हाथ में लेकर इस बात के लिए माफी मांगेंगे और मांगेंगे कि आपातकाल में जो हुआ संविधान के साथ, लोकतंत्र के साथ, उसके लिए हम जिम्मेवार हैं। देखिए, बड़ा अजीब सा तर्क दिया जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा। ये क्या बात हो गई? ये तो सिर्फ वो कराना था, शपथ ग्रहण कराना था, इसमें कौन सी बड़ी बात है? किसी को भी बना दो। तो भाई सबसे जूनियर मस्ट को ही बना लेते जब यही बात है, परंपरा नहीं है तो 7वीं बार की भी क्या जरूरत थी उनकी? वो कोई भी करा देता। यही करना चाह रहे हैं ना, यही आर्गुमेंट लोग देना चाह रहे हैं। बात मुद्दों की है, संवैधानिक परंपरा की है, लोकतंत्र लोकलाज से और संवैधानिक परंपरा और मूल्य मर्यादा से चलती है। यही बात तो इन लोगों को नहीं समझ में आ रही। बार बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये समझे। वर्षों के परंपरा के बाद जब गलतियां हुई पहले, उसमें सुधार करने का प्रयास सबने मिलकर के किया और तब आज लोकतंत्र यहां तक पहुंचा है। जब भी बात पिछली गलतियों की याद आती है तो हमारा यही इतिहास हमें सुधरने की कहीं ना कहीं राह दिखाता है, रास्ता दिखाता है, शिक्षा देता है कि वो गलतियां आप ना करें। गलतियों से हम सीखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम गलतियों से यहाँ सीखने की बात क्या सीखे? यहाँ अहंकार भरा पड़ा है। क्या सीख पाए? पहले भी मोदी जी ने बहुत सारी गलतियां की। नहीं, आप लोग ने जो अपनी बात की, जो मैंने दो बार का जिक्र किया, 56 और 77 का और आपातकाल का, इस गलती से क्या सीख मिली कांग्रेस पार्टी को? मैंने ये देश को शिक्षा मिली, देश को शिक्षा जिसने लगाई थी उसको शिक्षा मिलेगी या देश को मिलेगी? सुनिए ना, अरिमा जी, आप कौन सा प्रश्न कर रही हैं भाई? हमने जो बात कर दी सबूलता में कर दी। सभी पार्टियों के लिए और देश के लोकतंत्र के लिए शिक्षा मिली है कि आपातकाल चाहे घोषित हो या अघोषित हो, लोकतंत्र के हित में नहीं है। और तभी इंदिरा जी हारी थी, ऐसा नहीं है नहीं हारी थी। जनता ने हराया था उनको, इस देश में सत्ता से बाहर किया था। 10 साल से जो जिस तरह से अघोषित आपातकाल मोदी जी ने चलाया, देखिए उनको भी हराया है। ठीक है कि वो बहुमत के करीब आ गए हैं। RP सिंह जी के पास जाऊं, लेकिन सिर्फ एक सवाल, क्विक रिएक्शन एक सवाल पर सिर्फ अजय जी, कि क्या अगर सत्ता में कहीं पर भी, जहां जिन स्टेट्स में आप सत्ता में या केंद्र में जब आप सत्ता में थे, क्या बीजेपी के किसी भी सांसद को बना सकते थे प्रोटेम स्पीकर? आप मुझे इसका सीधा जवाब दीजिए। कहीं पर ऐसा होता है? कहीं आपने परंपरा बनाई आज तक? मैडम सुनिए मैडम, ये परंपरा है। यदि सर्वाधिक जो बार जीता हुआ व्यक्ति किसी भी दल का होगा, ये कांग्रेस का नहीं, रवि रे कभी पुराने दिन में आप देखेंगे
कांग्रेस के अलावे भी इतर भी बहुत सारे लोग बने हैं प्रोटेम स्पीकर, राज्यों में भी बने हैं। ऐसा नहीं है कि वो सरकार का, और 4 दिन की बात है यदि आप कह रहे हैं, बाकी लोग कह रहे हैं। तो मेहताब जी के साथ सिर्फ दिक्कत आपको ये लग रही है कि वो बीजेपी के सांसद हैं? अगर वो किसी और पार्टी में होते तो आपको दिक्कत नहीं लगती? दिक्कत ये है बीजेपी के सांसद नहीं, बीजेपी, फिर यही गलत नैरेटिव मीडिया ये साथी लोग हमारे डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है, यदि वो 8वीं बार हो तो उन्हीं को बनाया जाना चाहिए, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे सपा के हो या बसपा के। कांग्रेस को उससे लेना देना नहीं है, लेकिन परंपरा रहनी चाहिए। लोकतंत्र परंपरा और प्रक्रिया से चलती है, बहुत सारी लिखित प्रक्रिया नहीं होती है लोकतंत्र में, संविधान में, तो लेकिन हम लोग उसको मानते हैं। ठीक है, 56 और 77 के लिए आप गलती मान रहे हैं, मतलब आपने परंपरा तोड़ी थी उस वक्त, वो गलती थी, बीजेपी को परंपरा माननी चाहिए। उसके बाद भी 1-2 बार भाजपा के काल में भी तोड़ी गई, फिर हम लोग कह रहे हैं कि नहीं तोड़ी जानी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारी 10 सेकंड, हमारी बहन अनुप्रिया, अब आरपी सिंह बोलेंगे तो आप बीच में नहीं बोलेंगे अजय उपाध्याय जी, मैं पहले ही बता रही हूँ। देखिए, आप इतनी बार बीच में बोल देती हैं कि हमको बोलने की जरूरत ही नहीं है, या तो हमें नहीं बुलवाना है तो मत बुलाइए। अरे भाई, शो मेरा है, सवाल मेरे हैं, पूछूंगी ना आपसे। आप ही का से है तो मत बुलाइए। नहीं, आप बोलती तो बीच में मत बोलिए ना, प्लीज हमको बोल देना। अरे सर, बीच में सवाल आएगा तो पूछूंगी ना। मेरी जगह पे ना आरपी सिंह बोलेंगे तो आप बीच में कुछ बोलती हैं, सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं तो आप चुप रहती हैं, हम लोग बोलते हैं तो बीच में। फिर आरोप 10 सेकंड में मांग रहा हूँ, उतना में भी आपको आपत्ति है, बोलिए। चलिए आप बुलवाइए। नहीं, 10 सेकंड में आप कंप्लीट कीजिए। मैं मौन कर लिया अपने आपको, आप बुलवाइए। 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए अजय जी। ये थिएट्रिक्स मत दिखाइए ना शो पर बैठकर। अजय जी नहीं बोलूंगा, मैं चुप बोलिए। हर दूसरे दिन आप इस शो में आते हैं तब भी आपको थिएट्रिक्स दिखानी होती है। चलिए बोलिए 10 मिनट। इसमें क्या है, हम 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए। आप आरपी सिंह जी से ही सब चीज बुलवाइए और अनइंटरप्टेड बुलवाइए, या तो हमें बोलने दीजिए या फिर हम लोग को मत बुलाइए, हमें कोई जरूरत नहीं है। 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए अजय उपाध्याय, इतना टाइम हमारी वेस्ट कर रहे हैं, इसमें पॉइंट की बात रखनी चाहिए ना। आप बीच बीच में डिस्टर्ब लगातार करती हैं, चाहती नहीं है कि हम 10 सेकंड, 10 सेकंड, चलिए बोलिए 10 सेकंड। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अब आरपी सिंह बोलेंगे। आप आरपी सिंह जवाब दीजिए। मैं भी नहीं बोला, अजय उपाध्याय मेरे छोटे भाई है, नाराज करके बोल लो, नाराजगी नहीं, आप विपक्ष में है, विपक्ष के नाते से आपकी भूमिका है, भूमिका निभाइए अपनी। आप भागिए मत, विपक्ष की भूमिका से मत भागिए, बोलिए, बात पूरी कर लीजिए। आप सब लोग के प्रवचन, अरे आप बात पूरी कर लीजिए ना अपनी, कोई मन में बात रह ना जाए, कोई मन में बात रहने जाए, अपनी बात करिए। आप छोटे भाई हम यहाँ आए हैं आपकी बात और ये डिबेट में, तो एक पार्टी के हैसियत से आए हैं, व्यक्तिगत हम नहीं आए हैं ना आप आए हैं। हमारी बात यदि नहीं सुनी जानी है तो फिर मत हम लोग को बुलाइए, जिसको बुलाना है उन्हीं से बुलाइए। हमारी बात है तो स्पष्ट है, जैसे हमारी बहन अनुप्रिया जी ने हमारी बात रखी, बहन है हमारी, आपकी बात नहीं रखी, अपनी बात रखी है उन्होंने, फिर आप कहेंगे मैं बीच में बोल रही हूं। वही हमारी ही बात हम पर उन्होंने आरोप लगाया है। हम तो अपना ही मानते हैं आज भी उनको, वो सभी लोग हमारे साथ रहे हैं, समाजवादी सोच के लोग हैं, एक ही एजेंडे पर हम सब चुनाव लड़े, इसी संविधान की रक्षा के लिए नीतीश जी जो है हमारे साथ आए थे। आज भी उनका मैं बहुत सम्मान करता हूं दिल से, और वो संविधान की रक्षा में वो भी साथ रहे, हम यही चाहते हैं, बस, बाकी कुछ नहीं। अब आरपी सिंह जी बोले या आप अभी भी नाराजगी के साथ अपने मुंह पर सेलो टेप लगाएंगे? नहीं, नाराजगी दूर हो गई, बात हो गई। अरे अजय उपाध्याय धन्यवाद आपका, अजय उपाध्याय धन्यवाद, आपने अपनी मन की बात पूरी कर ली, अच्छी बात है, विपक्ष को अपनी बात पूरी करनी भी चाहिए, तभी लोकतंत्र अच्छा बनता है और लोकतंत्र आगे बढ़ता है। जो इन्होंने मूल बात की, मैं वापस उस बात पे आता हूँ। भैया, ये अगले 3-4 दिन में क्या फर्क पड़ने वाला है? और आज आप प्रोटेम स्पीकर को इतना हल्ला कर रहे हैं, और अभी मेरे समाजवादी पार्टी के नेता अभी इतना वो कह रहे थे कि आपने एक जाति का नहीं बनाया, दूसरी जाति का बनाया। द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किया था, उसके लिए कैंपेन भी किया था आपने, कोविंद साहब के अगेंस्ट कैंडिडेट खड़ा किया था। तो क्या कि ये सब ठीक नहीं है क्या? हर चीज़ में राजनीति मीन मेख निकालना अच्छी बात नहीं है। हमारे पंजाबी में कहावत है, आटा गूंदी हिलदी क्यों है? जो कोई महिला जब आटा गूंथती है तो थोड़ा बहुत हिलना पड़ता है, उस पर भी आप मीन मेख निकालेंगे, भाई तो हिल मत। तो इसलिए कृपा कर मेरा आज भी अपने नेता को मैं आपके माध्यम से आपके नेता को ये कहो कि कृपा कर एक अच्छी विपक्ष की भूमिका निभाएं। इन सब से चुनाव हो गया, चुनाव खत्म हो गया, अब चुनाव का प्रोसेस पूरा हो चुका है। अब लोकसभा चलनी है, अब राज्यसभा चलनी है, अब संसद चलना है। संसद के अंदर सांसद की भूमिका निभाए, ना कि जंतर मंतर पर जो काम होता है वो संसद में मत लेकर आए। जंतर मंतर वाला काम करें, जंतर मंतर जाए, कोई रोक नहीं रहा। और वो जो मेरे दोस्त हारे थे ना फोटोग्राफ सुषमा जी की, वो 70 के चलते हुए था, वो कोई शुरू में जब शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ उस समय का फोटोग्राफ नहीं है। और
इस देश में परंपराएं बहुत हैं, उन परंपराओं को आप भी समझे। लेकिन आरपी सिंह जी, एक मिनट, जो आप बात कह रहे हैं कि संसद को जंतर में, ये सब जंतर मंतर पर करिए, संसद में ये तो चाहे आप भी जब विपक्ष में थे, महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे सभी लोग प्रदर्शन करते ही रहे, उसमें नई परंपरा तो कोई है नहीं कि यही लोग कर रहे हैं ऐसा, ये तो सभी करते हैं ना। नहीं, संसद के अंदर तो उसमें नई बात क्या हुई है? मैं बताता हूँ। आप महात्मा गांधी की प्रतिमा के बाहर जाकर प्रोटेस्ट करना एक और, संसद के अंदर टेबल के ऊपर खड़े होकर भंगड़ा डालना और बात है। मैं आपको फोटोग्राफ भेज दूंगा, विपक्ष की संसद के अंदर खड़े होकर भंगड़ा डालते हुए, हल्ला करते हुए, नेता इनके वहां पर खड़े हुए, डेस्क पर चढ़कर कॉपियां किताबें फेंकते हुए, वो कभी हुआ नहीं। वहां पे मार्शल से गुत्थम गुत्था होते हो या एक दूसरे के साथ मारपिटाई करते हुए, ये कभी हुआ नहीं था। इसलिए मेरा निवेदन है कि संसद की एक मान मर्यादा है। आप संसद के बाहर, हाँ ठीक है, आपका मन करे तो महात्मा गांधी जी की प्रतिमा में जाकर आप वहाँ पर अनशन करें, वहाँ पर आप और कुछ भी करना चाहें, अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, करें, छूट है। परंतु अंदर की एक परंपरा के नाते से एक मर्यादा है, उसको निभाएं। एक निवेदन, एक जानकारी हो, एक जानकारी क्या? राजीव गांधी जी ने भी पोस्टल बिल लेकर आए थे, जब पूरे के पूरे जो विपक्ष का भी और पूरे के पूरे अखबार की दुनिया का भी गला घोंट दिया था उन्होंने, याद रखना इस बात को भी। आपने कहा ना सीख ले ली थी हमने इमरजेंसी से सीख नहीं ली थी। इमरजेंसी सीख लेते तो राजीव गांधी पोस्टल बिल नहीं लेकर आते। ठीक है अजय जी, अब रुकिए एक सेकंड। तारिक जी, मैं इसी पर आना चाहती हूँ। पहले दिन ये तो क्लियर हो चुका है कि आने वाले दिनों में ऐसे ही हंगामा चलता रहेगा, मतलब हम ये माने कि कितने भी इंपॉर्टेंट काम हो, कितने भी इंपॉर्टेंट कानून लेकर के आना हो, कोई सहमति बनाने की बात नहीं हो रही है फिर विपक्ष की तरफ। एक मंत्री अपॉइंट किया जाता है, संसदीय कार्य मंत्री। उसका काम क्या होता है पता है? उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है टू कोऑर्डिनेट विद अपोजिशन एज वेल। ठीक है, कितना कोऑर्डिनेट किया कल से आज भर में? किरण रिजिजू को बनाया है, अभी बता देंगे कितना कोऑर्डिनेट किया हमसे, हमारे नेता से। आप बता रही थी ना कि शो ऑफ किया, प्रदर्शन किया अखिलेश जी ने, राहुल गांधी, अखिलेश जी, खड़गे जी, बात किया उन्होंने? बात किया? घर गए थे। आप सुनिए, खड़गे जी के घर गए थे वो। मैम इनसे कहिए, हम नहीं, मैं सिर्फ आपकी जानकारी बढ़ा रहा हूँ साहब। हाँ अच्छा ठीक है, मैं कह रहा हूं उनसे बात किया, इन लोगों से कोऑर्डिनेट किया। ये नेता हैं विपक्ष के, किरण रिजिजू ने नहीं कोऑर्डिनेट। नहीं वही तो वो बता रहे हैं, खड़गे जी के घर गए थे भाई, बातचीत हुई है। अच्छा चलिए, और आपने वो तस्वीर भी देखी होगी दोनों नेताओं के मिलते हुए और एक दूसरे को बुके देते हुए, वो तो तस्वीर भी वायरल हुई है ना। इसमें कहाँ ये बात आ गई कि नहीं मिले? चलिए हो गई बात, मिल लिए। अब मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक्सेप्ट किया कि गलती हुई थी, अच्छी बात है, मैं तारीफ करूंगा इस चीज। कानून, किसान वाला कानून वापस लिया इन्होंने, ड्राइवर वाला कानून जो बनाया था उसको भी वापस लिया। बीजेपी के प्रवक्ता अभी माफी मांगे कि गलती हुई थी, मांगेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा हाँ मानता हूं गलत हुआ, और सब ने कहा। हमारे नेता, समाजवादी नेता और संघ के नेता सब जेल में थे। अटल जी जेल में थे, लाल कृष्ण आडवाणी जेल में थे, आजम खान जेल में थे, माननीय मुलायम सिंह यादव जेल में थे, नीतीश कुमार भी जेल ही में रहे। सब ने माना था कि गलत हुआ, कांग्रेस भी कह रही थी गलत हुआ। आप एक गलत को दूसरे गलत से काट देते हैं, कुछ भी गलत होता है चिल्लाते। कांग्रेस ने तो इमरजेंसी लगाई थी, इसका मतलब आपको लाइसेंस मिल गया है, आप गला घोटो, सब गला घोटो। और सारी जिम्मेदारी विपक्ष की ही है कि बिल्कुल आइडियल बिहेवियर करे। एक और अहम पॉइंट उठाना चाहता हूं। हमेशा कहा जाता है कि विपक्ष अपनी भूमिका को अच्छे से निभाए। कैसे पता चलेगा कि विपक्ष ने अपनी भूमिका का अच्छे से निभाई? इसमें कोई किताब में रूल लिखा हुआ है? जब हम संसद के अंदर सवाल पूछते हैं तो आप कहते हैं ये गैर जरूरी सवाल है, ये संसद का समय बर्बाद कर रहे हैं, देश को भ्रमित कर, यही तो कहते हैं। हम आज से ही ये बात कहने लगे कि नीट पीजी और नेट यूजीसी की परीक्षा रद्द की क्यों की, और NEET यूजी की परीक्षा रद्द क्यों नहीं कर रहे हो, वजह बता। ये तो एक सवाल है, वाजिब सवाल है। तो सवाल उठेगा ना जब संसद सत्र चलेगा, अभी तो शपथ ही चल रही है ना, तो क्या इस सवाल पे जब हम शपथ ही चलनी है 2 दिन। तारिक जी आगे बोलने दीजिए, 5 सेकंड दीजिए। जब हम ये सवाल उठाएंगे तो ये हमारी तारीफ करने लगेंगे कि बहुत अच्छा विपक्ष, अरे बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छा सवाल उठाया, बहुत अच्छा विपक्ष। कोई करेगा तारीफ? आप करेंगी, आप करेंगी, आप तारीफ करेंगे? तारीफ पाने के लिए हो रहा है या अपनी बात उठाने के लिए हो रहा है? तारीफ पाने के लिए चल रहा है क्या सब कुछ? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमारे हर एक्शन को सत्ता पक्ष गलत साबित करती है। यही बात मोहन भागवत ने कही है कि ये विरोधी दल नहीं है, ये प्रतिपक्ष पक्ष का एक और नजरिया। सीखो मोहन भागवत की बात से, क्या कह रहे हैं।
मैं आती हूँ आरपी सिंह जी और अनुप्रिया जी जवाब के लिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे और फाइनल कमेंट्स के लिए सबके पास आएंगे। छोटा सा ब्रेक। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चलिए वक्त की बात है, अब जल्दी जल्दी फाइनल कमेंट्स लेते हैं। मैं आरपी सिंह जी, फाइनल कमेंट आपका, जो बात तारिक जी ने कही है, उसके बाद अनुप्रिया जी और फिर अजय जी। देखिए, वह ये तो चर्चा कर रहे हैं कि वहाँ उस समय मुलायम सिंह जी, नीतीश कुमार, लालू यादव, ये सब के सब जेल गए थे और सबके सब के ऊपर इमरजेंसी के दौरान कुठाराघात किया गया। परंतु आज जिन्होंने कुठाराघात किया था उन्हीं से गले लगे हुए हैं, वो उन्हीं के गले जहाँ पड़े हुए हैं, जहाँ वो आपके गले पड़े हुए हैं। हमें नहीं समझ लगता कैसी कैसी राजनीति है ये। आपको कैसे भूल गए कि इस देश के अंदर अगर किसी प्रकार की दो लड़ाई लड़ी गई, एक आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, उसके बाद देश में संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी गई, तो इमरजेंसी में लड़ी गई, और आज आप उन्हीं के साथ लगे हुए हैं। एक दूसरा, मैं वापस से पूरे विपक्ष को इनके माध्यम से, जो इनके यहाँ पर प्रवक्ता है, उनके माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ, आप विपक्ष की पॉजिटिव भूमिका भी हो सकती है। आपको प्रश्न उठाने का, आपने नीट का प्रश्न उठाना, सेशन शुरू का जरूर उठाइए ना। आप इस्तीफा मांगिएगा, जो आपका मन है वो करिएगा। आपको रेलवे के बारे में कुछ बात करनी है, जरूर करिएगा, कौन रोक रहा है आपको। आपको कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब कहीं हो रही है, दिखती है, उसका जरूर प्रश्न करिएगा। परंतु जब वो उस प्रश्न करिएगा, उसका जब उत्तर प्रधानमंत्री जी दें तो जरा सुनने का भी मादा रखिएगा। उस समय वॉकआउट मत करिएगा। ठीक है, जब पिछली बार प्रधानमंत्री जी जवाब दे रहे थे तो पूरे के पूरे कतार लगाकर वॉकआउट कर रहे थे। जवाब ले लेते हैं, एक मिनट। अनुप्रिया जी 1 सेकंड रुकेगा। अजय जी, यही पॉइंट है जो मैंने हिट एंड रन की बात कही ना, कि विपक्ष की जो भूमिका है वो है, सदन इसीलिए चलता है कि विपक्ष भी वहां अपनी बात रखे, डिबेट में पार्टिसिपेट करे, जो भी बात हो उसको सदन में रह करके अपोज भी करे। वॉकआउट करना है वॉकआउट करे, लेकिन अभी तक तो यही परंपरा रही ना, या तो बाहर रहेंगे या हिट एंड रन करेंगे। तो पहले ही दिन क्या ये आश्वस्त किया जाएगा कि नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा? देखिए, लोकतंत्र में परंपरा क्या है, प्रक्रिया क्या है, ये अब सत्ता पक्ष सरकार नहीं सिखाएगी। लोकतंत्र में संसदीय परंपरा संविधान ही सिखाता है, इसलिए उस संविधान की कॉपी मैं चाहता हूं इन सब लोगों को भी रखा जाए, इन लोगों को भी रखना चाहिए, इन लोगों को भी पढ़ना चाहिए। वो कोई आतंकवादी ग्रंथ नहीं है, देश की आस्था का पवित्र ग्रंथ है, उस पर सबको सहमति लेनी चाहिए और मुझे लगता है इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उसी में तय है कि यदि सरकार अपनी बात को, जो हम चाहते हैं जन मुद्दों उठाना, उन मुद्दों पर यदि संसदीय प्रक्रिया के तहत वो ध्यान नहीं देती है तो निश्चित तौर पे उसके लिए अल्टरनेटिव ऑप्शन भी विपक्ष को है कि जरूरत पड़ेगा तो प्रदर्शन भी करेगी, जरूरत पड़ेगा तो वॉकआउट भी करेगी। ये सारी संसदीय प्रक्रिया का पार्ट है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई हम कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट बचा है मेरे पास अजय जी। अब सिर्फ अनुप्रिया जी, फाइनल कमेंट कि आसार और आगाज तो यही कह रहा है, यहाँ पर भी ये दिखाई दे गया। तो आपको लगता है कि इस बार जो संख्या बल है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से ये सब हो रहा है? देखिए, विपक्ष संसद में अगर बैठे तो ये सोच के बैठे कि वो विपक्ष और देश की जनतांत्रिक मुद्दे पे बैठे, मनभेद ना रखे। मतभेद जरूर रखे, आइडियोलॉजी की मतभेद हो सकती है, आपकी मांग हो सकती है, वो हम सुनने को तैयार है। लेकिन अभी ही मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो कहा कि भाई संविधान, संसद और जो है ये इससे चलता है, हमारा संसद बिल्कुल चलता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि जब आप सवाल पूछेंगे तो जवाब यही मिलेगा। आप सड़क पे चले जाएंगे, इस पर जवाब आपको नहीं मिलेगा। हमें याद है कि राहुल गांधी जी की कितनी सारी वहां 10 सालों की उनकी प्रतिक्रिया कैसे कैसी रही है। गले लगा के चले जाते हैं, वो बैठे बैठे मुस्कुरा के चले जाते हैं अपने सांसदों को लेकर कि ये नहीं कीजिएगा। और रहा जो मुझसे पूछ रहे थे आपने कि संविधान खतरे में कैसे है, अगर संविधान खतरे में होता तो आज चुनाव जीत करके आपकी संख्या यहाँ नहीं पहुंची होती। अगर संविधान खतरे में होता तो आज हम बैठ के आप चर्चा नहीं कर रहे होते। इसे संविधान खतरे में कह करके आप देश की जनता को बिल्कुल भी दिग्भ्रमित मत कीजिए। मैं फिर कह रही हूँ कि जन मुद्दे पे बात कीजिए, हम बातचीत करने को तैयार है, लेकिन देश
समझदार है कि आपकी राजनीतिक में देश की जनता उलझने वाली नहीं है। उनको भारत के प्रधानमंत्री पर भरोसा है कि भारत सुरक्षित हाथों में है। चलिए, और मुझे निश्चित वक्त इसी की तरह बात से है, हमें शो को यही समाप्त करना होगा और इसीलिए आप सभी खास मेहमान हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़े, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसीलिए जब बात लोकतंत्र की आती है तो जाहिर तौर पर विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसीलिए इस लोकतंत्र को कोई खत्म नहीं कर सकता। संविधान की मूल प्रति लेकर के अगर इस तरह से दिखावा हो रहा है या जाहिर तौर पर दिखाई जा रही है तो कम से कम सबसे बड़ी बात है कि संसद में जो मर्यादा है उनका सभी को पालन करना चाहिए। और संसद की मर्यादा कहीं ना कहीं ये भी कहती है कि संसद एक फोरम है, जनता की आवाज, अपने क्षेत्र की आवाज रखने के लिए, देश में कानून बनाने के लिए उन सब में भागीदार सभी सांसदों को होना चाहिए। सिर्फ यही है। आज तो खैर पहला ही दिन है, अब देखते हैं कि कल आखिर संसद में क्या हालात देखने को मिलेंगे। 5 की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।